अंतरिक्ष में दूर तक देखकर नई नई खोजें करने का जुनून शुरू से ही मानव जाति पर रहा है। इन्हीं खोजों के सफ़र में एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है हबल टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप पृथ्वी की बाहरी कक्षा में अंतरिक्ष में स्थापित नासा द्वारा भेजा गया एक टेलीस्कोप है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हबल द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण खोज जिसे हबल डीप फील्ड के नाम से जाना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे भविष्य में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स प्राप्त हो सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन विज़न। हबल टेलीस्कोप पृथ्वी से 547 किलोमीटर ऊपर हमारी पृथ्वी के वातावरण से बाहर पृथ्वी की बाहरी कक्षा में स्थित है। इसे पृथ्वी से सन 1990 में कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया गया था। इसे अंतरिक्ष में डिस्कवरी नामक अंतरिक्ष यान लेकर गया था। तब से लेकर आज तक हबल तकरीबन 13 लाख से अधिक निरीक्षण कर चुका है। यह टेलीस्कोप पृथ्वी से 13 अरब 40 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर तक देख चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम जानकारियां हम तक पहुंचा चुका है। अपने शुरुआती दिनों में हबल ने हमें दिखाया 1987 ए के सुपरनोवा के अवशेष। क्षीर मार्ग आकाश गंगा की उप आकाश गंगा जो क्षीर मार्ग आकाश गंगा का चक्कर लगा रही है, जिसे लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड कहा जाता है, और सन 1995 में ईगल नेबुला में पहली बार नए जन्मे सितारों को देखा गया। लेकिन अब जो खोज हबल करने वाला था उससे सबकी अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के बारे में धारणा ही बदलने वाली थी। ये बात है सन 1995 की, जब नासा के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट विलियम्स ने हबल से अंतरिक्ष के एक कोने को लगातार 100 घंटे देखने के लिए कहा, जिसमें सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं था। लेकिन उस वक्त नासा ने उनकी इस गुजारिश को अनदेखा और अस्वीकार कर दिया, क्योंकि नासा उस वक्त किसी तरह की असफलता का कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि हबल पे पहले ही अरबों डॉलर्स का खर्चा आ चुका था और नासा नहीं चाहती थी कि उनका कीमती समय बिल्कुल भी खराब हो, क्योंकि तब तक यही माना जाता था कि हबल सुदूर अंतरिक्ष में नहीं देख सकता। लेकिन रॉबर्ट विलियम्स का कहना था, जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। रॉबर्ट विलियम्स किसी भी तरह के विरोध से अप्रभावित थे, क्योंकि वो अपने काम को लेकर ईमानदार थे। स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के निदेशक होने के नाते से उनके पास हबल का एक निश्चित समय था और उन्होंने वही किया जो वो कर सकते थे। रॉबर्ट को शक था कि वो ब्रह्मांड के अति सुदूर से आती रोशनी के कणों को पकड़ सकते हैं और देख सकते हैं बहुत अधिक दूरी वाली आकाश गंगाओं को। इस सब के संभावित अवलोकन अति महत्वपूर्ण और मौलिक थे ब्रह्मांड के विकास को समझने के लिए। वैज्ञानिक खोजों में जोखिम की आवश्यकता तो होती ही है, और रॉबर्ट विलियम्स का कहना था कि मैं अपने व्यावसायिक जीवन के अहम बिंदु पे था और मैंने कहा कि अगर यह बुरा है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा और अपनी ही तलवार पे गिर जाऊंगा। अपनी नौकरी दांव पे लगाकर रॉबर्ट विलियम्स चल पड़े उस महत्वपूर्ण खोज के लिए। उन्होंने कुछ पूर्व डॉक्टर्स का एक दल बनाया और जैसे उन्होंने योजना बनाई थी उन्होंने वैसे ही किया और द बिग डिपर यानी सप्तऋषि नक्षत्र के
हैंडल वाली तरफ एक अंधेरे कोने में टेलीस्कोप का रुख किया। उन्होंने अंतरिक्ष का जो कोना देखा वो इतना छोटा था कि अगर आप अपनी बाजू पूरी फैलाकर हाथ में एक पेंसिल पकड़कर उसकी टिप को देखें, उतने हिस्से को हबल से उन्होंने 100 दिन तक देखा और 342 तस्वीरें ली, जिसमें हर तस्वीर का एक्सपोजर 25 से 45 मिनट का था। ये सब तस्वीरें उन्होंने 18 से 28 दिसंबर के बीच ली थी और 17 दिन बाद प्रोसेस करके रिलीज़ की गई थी, और जो नतीजे आए वो वाकई में चौंकाने वाले थे। दरअसल अंतरिक्ष का वो कोना जिसमें कुछ नहीं था, दरअसल भरा हुआ था आकाश गंगाओं से। उस तस्वीर में 3000 आकाश गंगाएं नजर आईं। कुछ तो तकरीबन 12 अरब वर्ष पुरानी थी, क्योंकि उनसे आने वाले प्रकाश को 12 अरब साल लगे हम तक पहुंचने में, या यूँ कहें कि वो हमसे 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर थी। इन तस्वीरों ने वैज्ञानिकों के अंतरिक्ष को लेकर अवधारणा ही बदल दी थी। इस असाधारण उपलब्धि के बाद ब्रह्मांड में अनुमानित आकाश गंगाओं की गिनती 50 अरब हो गई थी, जो कि पहले से 5 गुना ज़्यादा थी। हबल द्वारा ली गई इन तस्वीरों के समूह को हबल डीप फील्ड कहा गया। इसी से हमें मालूम चला आकाश गंगाओं का आकार अपने शुरुआती दिनों में उबड़ खाबड़ होता है। वे एक दूसरे से टकराती हैं और बड़ी आकाश गंगाओं का निर्माण करती हैं। उस वक्त जिन लोगों ने विलियम्स का विरोध किया था, उन्होंने बाद में कहा कि विलियम्स सही थे और हम गलत थे। विलियम्स ने बहादुरी भरा फैसला लिया और सब बदल दिया। हबल डीप फील्ड की अपार सफलता के बाद सन 1998 में हबल टेलीस्कोप का रुख अंतरिक्ष के एक दूसरे कोने की तरफ किया गया और टुकाना नक्षत्र के एक अंधेरे कोने की तरफ देखा गया, और नतीजे और बेहतर थे। यहाँ पहले वाली तस्वीर से ज़्यादा आकाश गंगाएं देखने को मिली, और इसी दिशा में और आगे बढ़ते हुए सन 2004 में अंतरिक्ष के उसी कोने में हबल ने और आधुनिक लगाए नए इंफ्रारेड कैमरे से नई इंफ्रारेड तस्वीरें ली और अधिक दूर वाली आकाश गंगाएं दिखाई, और दोनों तस्वीरों को मिलाकर बनी हबल अल्ट्रा डीप फील्ड तस्वीर। और जैसा कि मनुष्य की आदत है अपने दायरे बढ़ाने की, इसी दिशा में और आगे बढ़ते हुए सन 2012 में एक नई तस्वीर पब्लिश की गई, जिसे बनाने में लगे 10 साल। यह तस्वीर 22 दिन के एक्सपोजर और 50 दिन के निरीक्षण से बनी थी। इसे बनाने में इतना समय इसलिए लगा क्योंकि हबल टेलीस्कोप पृथ्वी की परिक्रमा करता है और उसे उसी स्थान पर वापस आने में कुछ समय लगता है, जिस वजह से इस तस्वीर को बनने में इतना समय लगा। और इसमें दिखाई दी 10,000 आकाश गंगाएं, जो अविश्वसनीय था, और इसी पथ पर हम और भी आगे बढ़ रहे हैं। कितना रोमांचक सफ़र है हमारा आकाश में देखने का। पहले गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाकर दिखाया कि शनि के रिंग्स हैं और जुपिटर के चांद हैं, और सौर मंडल में ग्रह पृथ्वी के नहीं सूर्य के चक्कर लगाते हैं। फिर एडविन हबल ने दिखाया कि आसमान से आने वाली हर रोशनी सिर्फ सितारा नहीं, बल्कि वहाँ ऊपर बहुत सारी आकाश गंगाएं भी हैं। और फिर हबल डीप फील्ड ने हमें बताया कि वहाँ ऊपर कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा आकाश गंगाएं हैं, और हमारी अंतरिक्ष को देखने की अवधारणा ही बदल दी। और आज हम जानते हैं कि जितने हमारी आकाश गंगा में सितारे हैं, उससे कहीं ज़्यादा अंतरिक्ष में आकाश गंगाएं हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है हितेश शर्मा, और आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल गोल्डन विज़न। धन्यवाद दोस्तों।